वो दबे पांव परछाइयों के साथ छिपती हुई राजा रैंक के शयन कक्ष तक पहुंच गई। जैसे ही उसने राजा की गर्दन पर वार करने के लिए चाकू ऊपर उठाया, तभी अचानक राजा रैंक की नजर सामने लगे बड़े से शीशे पर पड़ी। उसने शीशे में सोफिया की परछाई देख ली। रैंक बिजली की फुर्ती से मुड़ा और सोफिया का हाथ हवा में ही दबोच लिया। सोफिया के हाथ से चाकू छूट गया। रैंक ने उसे जोर से झटक दिया। पकड़े जाने के बावजूद सोफिया की आंखों में डर नहीं था। वो चिल्लाई, तुमने मेरे बेगुनाह पिता को मारा है। तुम एक हत्यारे हो। मैं कसम खाती हूँ कि मैं तुमसे अपने पिता की मौत का बदला लेकर ही रहूंगी। राजा रैंक ने उसकी चीखें सुनी। रैंक ने अपने सैनिकों को आवाज दी और हुक्म दिया, इस लड़की को ले जाओ और काल कोठरी में बंद कर दो। ये सब महल के एक कोने से राजा की माँ देख रही थीं। अपने बेटे को इतना निर्दयी और पत्थर दिल बनते देख उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो सोच रही थीं कि उनका बेटा इतना बड़ा शैतान कैसे बन गया। रैंक ने जमीन पर पड़ा वो चाकू उठाया। जैसे ही उसने चाकू के हत्थे पर गौर किया, उसकी आंखों के सामने पुरानी तस्वीरें घूमने लगी। उसे सब कुछ याद आने लगा। वो बेचैन हो उठा और तुरंत भागता हुआ उस अंधेरी जेल कारागार में पहुंचा जहां सोफिया बंद थी। रैंक ने सोफिया के चेहरे के पास अपना चेहरा ले जाकर कहा, तुम वही लड़की हो ना जिसकी वजह से सालों पहले मेरे दिल में वो छेद हुआ था। सोफिया ने नफरत से उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, हाँ, मैंने ही तुम्हें मारा था और काश तुम उसी वक्त मर जाते। अगर तुम मर जाते तो आज मेरे गांव वाले और इस राज्य के लोग सुख और शांति की जिंदगी जी रहे होते। आदमी अपने साथी ड्रैगन के साथ बैठकर आग पर मांस पका रहा था। दोनों साथ में खाना खा रहे थे। तभी वो आदमी गंभीर होकर ड्रैगन से बोला, मैं उस एक ड्रैगन की वजह से दुनिया के सभी ड्रैगन से नफरत करता हूँ, लेकिन अफसोस वो ड्रैगन मुझे आज तक मिला ही नहीं। ड्रैगन ने मांस का टुकड़ा चबाते हुए पूछा, आखिर वो ड्रैगन दिखता कैसा था? तुम्हें उससे इतनी नफरत क्यों है? उस आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, अब उस ड्रैगन के पास सिर्फ आधा ही दिल बचा है। उसने अपना आधा दिल उस राक्षस जैसे राजा को दान कर दिया था ताकि उसकी जान बच सके। उस दिन के बाद से वो राजा और भी क्रूर हो गया। ड्रैगन ने शांति से जवाब दिया, लेकिन मित्र, वह राजा ड्रैगन के दिल की वजह से बुरा नहीं बना है। वो तो बचपन से ही बुरा था। दिल ने तो बस उसकी उम्र लंबी कर दी। वो आदमी चौंक गया और ड्रैगन की आंखों में देखते हुए पूछा, तुम आखिर उस ड्रैगन के बारे में इतनी बारीकी से कैसे जानते हो? ड्रैगन सकपका गया और बहाने बनाते हुए बोला, अरे, मैंने भी कहीं इसके बारे में सुना था। उधर महल में राजा रैंक सोफिया को अपनी हवस का शिकार बनाने के लिए जबरदस्ती अपने कमरे की ओर ले जाने लगा। सोफिया ने हार नहीं मानी। अपनी इज्जत बचाने के लिए वो उस ताकतवर राजा से भिड़ गई। छीना झपटी और हाथापाई के दौरान सोफिया की कोहनी या लात राजा के सीने के उन पुराने जख्मों पर जोर से लग गई जहां ड्रैगन का दिल धड़क रहा था। राजा दर्द से बिलबिला उठा, लेकिन उस वक्त उसने सोफिया को मारा नहीं, बल्कि चेतावनी देते हुए कहा, मैं तुम्हें कुछ दिनों की मोहलत देता हूँ। या तो तुम खुद अपनी मर्जी से मेरे पास आ जाओ, वरना मैं तुमसे जबरदस्ती शादी करूंगा। उसी समय दूर पहाड़ियों पर बैठे उस ड्रैगन को भी अपने सीने में भयानक दर्द महसूस हुआ। वो समझ गया कि राजा को चोट लगी है, क्योंकि उसका और राजा का दिल एक ही था। वो ड्रैगन ही असल में वो आधे दिल वाला ड्रैगन था, लेकिन वो अभी उस आदमी को अपनी सच्चाई नहीं बताना चाहता था। रात के सन्नाटे में राजा की माँ चुपके से काल कोठरी में सोफिया के पास पहुंची। उन्होंने एक गुप्त दरवाजा खोला और सोफिया से कहा, बेटी, यहाँ से भाग जाओ। जो दुख मैंने एक क्रूर पति और बेटे के साथ रहकर झेला है, मैं नहीं चाहती कि तुम भी वही झेलो। यहाँ से बहुत दूर चली जाओ और कभी वापस मत आना। सोफिया वहां से भागकर अपने गांव पहुंची। उसने गांव के सरदार को इकट्ठा किया और कहा, हमें इस राजा के जुल्मों के खिलाफ आवाज उठानी होगी। कब तक हम सहेंगे? लेकिन सरदार डरपोक था। उसने हाथ जोड़कर कहा, एक बार हमने विरोध किया था और बदले में हमारे गांव की जो दुर्दशा हुई वो मैं दोबारा नहीं देख सकता। सोफिया, तुम यहाँ से चली जाओ। सोफिया को बहुत गुस्सा आया। उसने पूरे गांव के सामने सरदार को कमजोर और कायर कहकर धिक्कारा। तभी वहां वो रहस्यमयी आदमी आ पहुंचा। उसने सोफिया से कहा, तुम इन भोले गांव वालों को मौत के मुंह में क्यों ढकेल रही हो? अगर ये लोग राजा की प्रशिक्षित सेना से लड़ेंगे तो सब मारे जाएंगे। तभी योजना के अनुसार ड्रैगन वहां पहुंचा। उस आदमी ने ड्रैगन से कहा, इस लड़की को यहाँ से ले जाओ। ड्रैगन ने सोफिया को अपनी पीठ पर बैठाया और उड़कर एक ऊंचे झरने के पास ले गया। थोड़ी देर बाद वो आदमी भी वहां पहुंच गया और फिर से सोफिया को समझाने लगा कि युद्ध कितना खतरनाक हो सकता है। वे दोनों बातें कर ही रहे थे कि ड्रैगन चुपके से अपनी गुफा के अंदर चला गया। तभी अचानक राजा रैंक अपने सैनिकों के साथ सोफिया का पीछा करते हुए उसी झरने के पास आ धमका। सोफिया और उस आदमी को साथ देखकर राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो चिल्लाया,
तो मेरा पुराना दोस्त और मेरी होने वाली पत्नी यहाँ आकर रंग रलियां मना रहे हैं। आदमी ने शांति से कहा, मेरा तुमसे अब कोई लेना देना नहीं है, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। सोफिया ने भी जोर से कहा, मेरा इस राजा से कोई रिश्ता नहीं है। राजा ने अपनी तलवार निकाल ली और उस आदमी को द्वंद्व युद्ध की चुनौती दी। दोनों के बीच भयंकर तलवारबाजी शुरू हुई। चूंकि उस आदमी ने ही बचपन में रैंक को युद्ध कौशल सिखाया था, इसलिए वो रैंक के हर वार को आसानी से काट रहा था। लड़ाई के दौरान आदमी ने कहा, मैं तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाना चाहता था, लेकिन तुम अपने बाप और शैतान से भी ज्यादा क्रूर निकले। तभी राजा ने चालाकी से हमला किया और उस आदमी की तलवार दूर फेंक दी। राजा ने अपनी तलवार आदमी के कंधे में घोंप दी। जब राजा उसे मारने के लिए अपना चाकू निकालने ही वाला था, तभी अचानक वो विशाल ड्रैगन गुफा से बाहर आया और राजा के सामने अपना आधा सीना खोल दिया, जहां दिल धड़क रहा था। अपना ही दिल सामने देखकर राजा डर गया और अपने सैनिकों को लेकर वहां से तुरंत भाग निकला। उस रात सोफिया और वो आदमी एक पुराने किले पर रुके। सोफिया ने उसे बहुत समझाया कि उसे लोगों की खातिर लड़ना ही होगा। तभी उस आदमी ने चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने बताया कि सोफिया, मैं ही वो ड्रैगन हूँ जिसने उस राजा को अपना आधा दिल दिया था। अब उसकी बुराई मेरे दिल को भी काला कर रही है। इससे पहले कि वो और पाप करे, हमें उसे खत्म करना होगा। ये सुनकर वो आदमी अंततः गांव वालों के लिए लड़ने को तैयार हो गया। अगले दिन सोफिया फिर गांव गई और सरदार को समझाया। सरदार अब भी डर ने बताया कि उनके साथ वो महान योद्धा और स्वयं ड्रैगन है, तो सरदार का हौसला बढ़ गया। पूरा गांव हथियार बनाने लगा। उस आदमी ने गांव वालों को तलवार चलाने और तीरंदाजी की कड़ी ट्रेनिंग दी। जब ये खबर राजा के सेनापति को मिली, तो वो तुरंत राजा के पास पहुंचा। राजा ने आदेश दिया, गांव वालों को घेरो और उस ड्रैगन को मारने के लिए बड़े बड़े गुलेल वाले जहरीले भाले तैयार करो। दोनों ओर से युद्ध की जबरदस्त तैयारियां होने लगी। 2 दिन बाद वो आदमी गांव वालों की सेना लेकर महल के करीब पहुंच गया। ड्रैगन ने आसमान से महल के ऊपर आग के गोले बरसाना शुरू कर दिए। राजा के सैनिकों ने गुलेल वाले भालों से ड्रैगन पर हमला किया, लेकिन ड्रैगन फुर्ती से खुद को बचाता रहा। राजा अपनी विशाल सेना के साथ महल से बाहर निकला। आदमी ने अपनी योजना के अनुसार गांव वालों को लेकर पीछे की ओर दौड़ना शुरू किया। राजा को लगा वे डरकर भाग रहे हैं। वो उनके पीछे जंगल की ओर बढ़ा। तभी इतिहासकार ने पेड़ से कूदकर उस आदमी द्वारा बनाए गए आग के घेरे मरे के जाल में आग लगा दी। राजा अपने कई सैनिकों के साथ आग के घेरे में फंस गया। मौका पाकर गांव वाले उन पर टूट पड़े। भयानक कत्लेआम शुरू हुआ। इसी बीच राजा अपनी बहादुरी या क्रूरता दिखाते हुए घोड़े पर सवार होकर आग की लपटों को लांघकर बाहर निकल आया। उधर सैनिकों के पास ढाल और तलवारें थीं, इसलिए वे गांव वालों पर भारी पड़ने लगे। ये देखकर वो योद्धा आदमी खुद मैदान में उतरा और सैनिकों को गाजर मूली की तरह काटने लगा। इतिहासकार भी ऊंचाई से तीरों की बौछार करने लगा, जिससे सैनिकों में भगदड़ मच गई। तभी इतिहासकार का एक तीर सीधे राजा के सीने में जा लगा। जैसे ही राजा घायल हुआ, ऊपर उड़ रहा ड्रैगन भी तड़पकर नीचे गिर गया। आदमी समझ गया कि दोनों की जान एक दूसरे में बसी है। उसने जल्दी से ड्रैगन को जंजीरों से बंधवा दिया ताकि वह सुरक्षित रहे। राजा महल की ओर भागा और चिल्लाया, जब तक ये ड्रैगन जिंदा है, मुझे कोई नहीं मार सकता। को राजा की माँ फिर ड्रैगन के पास आई और अपनी गलती के लिए रोते हुए माफी मांगी। तभी रैंक वहां पहुंचा और अपनी माँ से भी बदतमीजी की। उसने कहा, तुम क्या चाहती हो कि मैं मर जाऊं? माँ ने कहा, हाँ, मैंने तुम्हें ड्रैगन का दिल दिलाकर सबसे बड़ा पाप किया है। दूसरी तरफ सोफिया उसी गुप्त रास्ते से योद्धा और साथियों को लेकर महल के अंदर दाखिल हुई। सरदार ने मुख्य गेट खोलने की कोशिश की ताकि बाकी गांव वाले अंदर आ सकें। सोफिया का सामना सेनापति से हुआ। सेनापति ने तलवार से वार किया, लेकिन सोफिया ने नीचे पड़ा एक भारी और धारदार फरसा उठाया और पूरी ताकत से सेनापति के पेट में घोंप दिया। सेनापति वहीं ढेर हो गया। योद्धा और राजा लड़ते हुए महल की सबसे ऊंची छत पर पहुंच गए। राजा घमंड में बोला, मैं ड्रैगन हूं, तुम मुझे नहीं मार सकते। तभी राजा का पैर फिसला और वो छत से नीचे गिर गया। योद्धा रस्सी के सहारे नीचे पहुंचा और ड्रैगन के पास गया। उसने कहा, राजा मर चुका है। लेकिन ड्रैगन ने अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए कहा, नहीं मित्र, राजा अभी नहीं मरा है। जब तक मेरा ये आधा दिल धड़क रहा है, वो भी जिंदा रहेगा। आदमी ने हैरानी से पूछा, ऐसा क्यों? ड्रैगन ने जवाब दिया, यही वो श्राप है। मेरा आधा दिल उसे तब तक मरने नहीं देगा जब तक मैं खुद अपनी जान न दे दूं।